साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तुम लोग जानता है किसको कहते हैं? साधारण ब्याज माने होता है सूद, है ना। साधारण ब्याज का मतलब होता है सूद, है ना। ठेठ में वो कहावत है, मुरिया से ज्यादा सूदिया प्यारा, है ना। मूर से ज्यादा सूद प्यारा, है ना। देहात में सूद ज्यादा प्रचलित है। अगर सूद नहीं हो तो कोई पैसा लगाएगा? कोई भी लोभे बस न लगाता है कि चलो हमरा सूद अतै हो, है ना। सूद अतै और सूदिये के चलते वो पैसा अपन लगा दे है ना। तो वही हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम जानेंगे मूलधन क्या है ना। मूल माने वास्तविक, है ना। मूल माने वास्तविक, मूलधन, है ना। वह धन जो किसी व्यक्ति, संस्था, वित्तीय संस्था और बैंक से या बैंक को कर्ज के रूप में दिया या लिया जाता है, मूलधन कहलाता है। अगर तुमसे कोई पैसा मांगने आया, है ना। अगर तुमसे पैसा मांगने आया, तुम तो कमाते नहीं हो अभी। तुम्हारे पिताजी को अगर ज़्यादा पैसा है तो सूद पर लगाएंगे, ब्याज पर लगाएंगे, इंटरेस्ट पे लगाएंगे, लगाते हैं ना। कोई कहते हैं 2 रुपये लेंगे, कोई 3 रुपये लेंगे, है ना। तो वो रेट यानी परसेंटेज, प्रतिशत, तो वही हो गया मूलधन। 10,000 रुपया दिया तो वो वास्तविक धन हुआ कि जितना पैसा हम दिए और उसी पे हम क्या लेंगे? सूद लेंगे, है ना। तो वही हो गया मूलधन। मूलधन का इंग्लिश होता है प्रिंसिपल, है ना। मूलधन को जनरली पी से सूचित किया जाता है, पी कैपिटल, है ना। इंग्लिश में ही इसे पी से सूचित किया जाता है। उसके बाद है समय। समय का इंग्लिश होता है टाइम। समय को टाइम से, टी से सूचित किया जाता है। अब है समय। इसमें समय क्या है? तो जिस नियत अवधि के लिए, कोई कहता है कि हम साल भर के बाद देंगे, कोई 2 साल के बाद देंगे, कोई 3 साल के बाद देंगे, कोई कहता है ना हम 3 महीना के बाद दे देबो, 3 महीना के लिए भाई सूद दहो, हम 3 महीना में वापस कर देबो। तो वही जिस नियत अवधि के बाद धन क्या होता है? देय होता है, दिया जाता है, उसे हम समय कहते हैं। उसके बाद है दर, जिसका इंग्लिश होता है रेट। इसे हम आर से सूचित करते हैं, दर को आर से सूचित करते हैं। धन को जिस प्रतिशत पे दिया जाता है, प्रतिशत बताए थे। तो अब कोई कहता है कि भाई 2 रुपये हम देंगे, 3 रुपये देंगे, कोई 5 रुपया देता है, कोई 10 रुपया देता है ना। असूद से बहुत आदमी बन भी गया है कि 10 रुपये इंटरेस्ट लेंगे, 5 रुपये इंटरेस्ट लेंगे। तो वही प्रतिशत यानी 100 रुपया अगर हम देंगे तो महीना में हम तुमसे 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया लेंगे, तो वही प्रतिशत पर वो प्रतिशत हो गया। 100 में 2 रुपया तक, इसका क्या मतलब? 2%। 100 में 3 रुपया तक 3%, तो वही हो गया दर। उसके बाद है ब्याज, है ना। अब ब्याज, अब साल भर पुर गया तो हमार ब्याजबा देबो कि नहीं देबो, हमार सुदिया देबो कि नहीं देबो, है ना। हमार सुदिया तो देबे न करबो। तो अब हम ब्याज, सूद, ब्याज को ही सूद कहा जाता है। तो कर्ज लेने वाला नियत अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि, साल, 2 साल, 3 साल, तो वही नियत अवधि हो गया। नियत अवधि के बाद मूलधन के अतिरिक्त, जो वास्तविक धन है उसके अतिरिक्त कुछ और राशि भुगतान करता है। और राशि का मतलब जो मन में आया सो दे देगा, कि जो निश्चित राशि हुआ वही ना देगा। तो उसी को हम, इसी अतिरिक्त राशि को, अब एक 10,000 है और दिया मान लेते हैं 15,000, तो पैसा दिलो 10,000, 10,000 न दिलो, लेकिन हम 5,000 अतिरिक्त दे, तो वही हो गया सूद, है ना। उसी को हम ब्याज कहते हैं, अतिरिक्त राशि को ही ब्याज कहते हैं। समझ में आ रही है? मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या है? तो मिश्र धन मान लेते हैं खाली सूदिये दोगे, केवल सूदिये दोगे, नहीं ना, उसके साथ
जो मूलधन था, जो वास्तविक रुपया था, जो 10,000 हम दिए थे या तुम दिया था, उसके अतिरिक्त जो राशि है दोनों को ऐड करके हम एक मुश्त देंगे तो उसी को मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल किया जाता है। इसका इंग्लिश होता है अमाउंट। मिश्रधन को जनरली ए से सूचित किया जाता है। उसके बाद है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, अगर हम 100 रुपया दिए तो 1 साल पूरा है ना, तो उसका सिर्फ ब्याजे हम देंगे। ब्याज मूलधन में ऐड नहीं होता है, नहीं जुड़ता है ना। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र मतलब क्या, घूमने वाला, जब वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा तो उसका ब्याज मूलधन में शामिल हो जाएगा। अब फिर उसको जोड़ के और तब फिर ब्याज चलेगा, तब फिर सूद चलेगा, तो वही हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, प्रमुख सूत्र। अब हम जानेंगे ये 7 सूत्र को अगर स्मरण में रखोगे, स्मृति में रखोगे तो हिसाब बनने में आसानी होगी। अगर इसको ये याद नहीं है तो तुम नहीं बना सकते हो। अब है पहला साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, है ना। अब इस 100 कैसे आया, तो दर में तुमको प्रतिशत रहता है ना। अब प्रतिशत वाला ही, प्रतिशत में क्या बताए थे कि अगर x प्रतिशत है तो x बटे 100, इसीलिए दर के लिए ही यहाँ 100 आ गया। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। दूसरा मूलधन। अब देखो मूलधन को अगर इधर रखेंगे तो 100 इससे गुना हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज गुने 100 अब बटे, और समय अदर नीचे चलाएगा। तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुने 100 अब बटे समय गुने दर। तीसरा समय। अब समय अगर पूछ दिया तब तो साधारण ब्याज 100 को ऊपर में रखो और नीचे में मूलधन गुने दर हो जाएगा। दर। अब दर देखो, साधारण ब्याज 3 को सूत्र तो आसानी से याद हो जाएगा। साधारण ब्याज गुने 100 अब बटे दर पूछ रहा है तो मूलधन और गुने समय। मिश्रधन। मिश्रधन क्या बताए थे कि मूलधन और प्लस में ब्याज दोनों जाता है। ब्याज। अब ब्याज को इधर करेंगे तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, है ना, ब्याज। अब मूलधन, ये भी सूत्र याद रखना है कि मूलधन बराबर मिश्रधन अगुने 100 अब बटे 100 प्लस दर अगुने समय। संक्षिप्त में याद रखेंगे 100A, है ना, संक्षिप्त में याद रखेंगे 100A। 100A का मतलब क्या, 100 गुने अमाउंट अब बटे 100 प्लस RT, है ना, याद रखना है। अब हम हिसाब की ओर चलते हैं। टाइप 1, 5,000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहला तो तुम लोग सूत्र लिखा दिए थे, यहां पूछ रहा है साधारण ब्याज। तो एक तो तुम साधारण ब्याज का सूत्र लिख के बना सकते हो। साधारण ब्याज मूलधन, है ना, तो 5,000 गुने समय गुने दर बटे 100 कैंसिल, 5 10 और यहाँ 50, तो 50 गुने 10 बराबर कितना हो गया, 500 रुपया। इसका क्या हो गया, सूद, है ना, ब्याज। अब देखो दूसरा तरीका से प्रतिशत अगर हम बताए हैं तो प्रतिशत से कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखो 5,000 गुने पर 5% का मतलब क्या, 5 बटे 100, है ना, 5 बटे 100। और यहाँ कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर से वर्ष में, यानी 1 वर्ष में इतना रुपया था, 2 वर्ष में, तो इसको हम सीधे 2 से क्या करेंगे, गुना। देखो यही आ गया, यही आ गया ना। ऐसे भी तुम बना सकते हो, कट गया, यहाँ आ गया 500 रुपया, इसका सूद आ गया। 5,000 दिया या 500 सूद उसका 1 साल में हो, 2 साल में
हो गया, है ना। अब हाँ, अब टाइप दूसरा, 400 रुपया मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपया होगा। अब यहां देखो कितने वर्षों में, क्या पूछ रहा है, वर्ष। वर्ष मतलब क्या, समय। समय, समय बराबर हमने क्या लिखाया था, समय बराबर साधारण ब्याज अगुने 100 बटे मूलधन अगुने दर। साधारण ब्याज कितना है, तो 100 अगुने 100 अब बटे कितना, मूलधन कितना है, तो 400 अगुने कितना जी, 5%। सुन्ना 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 कट गया 4 से, ये 25 बार में ये कट गया 5, तो कितना वर्ष, 5 वर्ष। ये प्रतिशत के ही आधार पे भी तुम इसको बना सकते हो, है ना। कितने वर्ष कह रहा है, तो यहाँ 400 का 5 बटे 100 गुना वर्ष है, तो वर्ष x हम मान लेंगे, x बराबर 100 सुन्ना 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 कैंसिल, ये कट गया कितना बार में, 25, यहाँ 5, यानी x बराबर 5 वर्ष। देखो ऐसे भी हम बना सकते हैं। टाइप 3, वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपया होता है। यहाँ क्या पूछ रहा है, वह राशि, राशि मतलब मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या होता है जी, यहाँ हम बता देंगे मूलधन बराबर साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 1200 है ना, गुने 100 बटे समय गुने दर, तो 3 अगुने 20। यहाँ 3 से इसको काट दो, यहाँ 400, यहाँ 20 विसंगर 400 बराबर यहाँ कितना रुपया, 2000 रुपया हो गया, है ना। x पे भी मान के तुम बना सकते। 1200 रुपया का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 240 रुपया साधारण ब्याज के रूप में देगा। तो सबसे पहले प्रश्न देखो, यहाँ किस दर, यानी क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दर, दर, है ना। तो दर किस दर से, यानी दर पूछ रहा है, तो दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, 240, तो साधारण ब्याज अगुने 100 बटे मूलधन, तो मूलधन कितना है 1200 अगुने 2 वर्ष, तो 2 गुने 2, है ना। तो 2 से इसको काट दो, 120 बार में 120, यहाँ 10 और 10 से ही 10 बराबर कितना आ गया, 10% इसका आंसर, है ना, 10% आंसर। अब देखो पचमा, इधर देखो, ये हम अब हार्ड क्वेश्चन की ओर थोड़ा बढ़ रहे हैं। कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी क्या हो जाती है, 3 गुनी, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब हमें मूलधन नहीं पता है ना, तो मूलधन हम यहाँ का लिख लेंगे, मूलधन बराबर हमने 100 मान लिया, है ना। तो 3 गुनी हो जाती है, यानी 3 गुनी मतलब 300, तो 300 क्या सिर्फ ब्याज होगा कि मूलधन के साथ, मूलधन और ब्याज के साथ 3 गुनी, यानी मिश्र धन, है ना। तो मिश्र धन यहाँ क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर 300, मिश्र धन बराबर 300। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर क्या जानते हो जी, मिश्र धन माइनस मूलधन, यहाँ घटा देंगे 300 माइनस 100 बराबर यहाँ कितना हो गया 200, है ना, 200 रुपया। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, कितने वर्ष में, 10 वर्ष, तो समय कितना हो जाएगा, समय 10 वर्ष। तो यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोई राशि, है ना, तो वार्षिक
दर ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? वार्षिक दर, है ना। तो दर बराबर क्या होता है जी? साधारण ब्याज। तो 200 गुने 100, साधारण ब्याज 200 है, तो 200 गुने 100 अब बटे मूलधन गुने समय। तो मूलधन गुने समय, एक 100 कैंसिल, 0 कैंसिल, बराबर दर क्या हो जाएगा? 20%। ये तो हम मेथड से बना दिए, है ना। अब ट्रिक से तुम्हें कैसे बनाना है ना, ट्रिक से हम कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो 3 गुनी है ना। यहाँ क्या है? 3 गुनी। तो अब हमें यहाँ क्या करना है? 3 गुनी है तो 3, इसमें -1 कर लो। काहे कि 3 गुनी ब्याजवा कितना बढ़ेगा? 1 गुनी था या 3 गुनी मिश्रधन हो गया, तो ब्याज तो 2 गुना न बढ़ेगा जी, 2 गुना न ब्याज बढ़ेगा। 1 गुना तो मूलधने है, तो ब्याजवा 2 गुना न देगा। तो यहाँ 3 - 2 है ना, अब बटे, है ना, यानी बटे हो जाएगा कितना? समय, यानी कि समय 10, और गुने इसको हम 100 कर देंगे, है ना। तब बराबर 2/10 गुने 100, 10 बार में ही कट गया, बराबर यहाँ भी 20% इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 20% आंसर हो जाएगा। कोई अब टाइप 6, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, है ना। कोई राशि, तो राशि क्या मानेंगे? मूलधन बराबर 100 रुपया, अब मिश्रधन कितना हो जाएगा? 200 रुपया, दूनी है तो 200 रुपया, है ना। अब ब्याज हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या जी? मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 200 - 100 बराबर कितना? 100 रुपया। और दर कितना है? दर बराबर 5%, है ना। अब कह रहा है कितने वर्षों में, वर्षों मतलब समय पूछ रहा है, ध्यान दो, यहाँ समय पूछ रहा है। तो समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज, यानी कि 100 गुने 100 अब बटे मूलधन और गुने दर, यानी कि 5, 100 कैंसिल, यहाँ 5 से ही कट गया 20, यानी कि 20 वर्ष। ये तो मेथड से हमने बताया, है ना, ये मेथड से। अब ट्रिक से, यहाँ दुगनी है, दुगनी है ना, तो यानी कि मिश्रधन ही दुगनी है, तब ब्याज कितना? 1 गुना तो क्या है? मूलधने है, 1 तो मूलधने है, तो 2 हो गया मिश्रधन, तब ब्याज कितना बढ़ा? 2 - 1, है ना, 2 - 1, तो यहाँ हम कर देंगे क्या? 2, है ना, -1, अब बटे दर कितना है? 5 गुने 100, 5 से इसको काट दो 20, और यहाँ बच गया कितना? 1, है ना। तो 20 गुने 1 बराबर 20, क्या पूछ रहा है? वर्ष। तो यहाँ हम लिख देंगे 20 वर्ष, हमारा आंसर। टाइप 7, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ हम मूलधन मान लेंगे कितना? 100 रुपया, और तिगुनी यानी कि मिश्रधन यहाँ हो जाएगा 300, तब ब्याज कितना हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 300 और -100 बराबर यहाँ हो जाएगा 200। और क्या कह रहा है? 5 वर्ष, तो यहाँ समय बराबर 5 वर्ष। अब हमें यहाँ निकालना क्या है? दर निकालना है। तो दर बराबर ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन गुने समय 5 वर्ष, 100 कैंसिल, 5 से ये कट गया 40, यानी कि दर हो गया 40%। तो कह रहा है 5 गुनी, 5 गुनी का मतलब क्या? यानी कि मिश्रधन हो जाएगा
500, मिश्र धन 500, तो 500 माइनस 100 बराबर 400। अब कह रहा है कितने वर्षों में 5 गुनी, यानी कि समय पूछ रहा है। तो समय बराबर ब्याज, ब्याज अब हम कितना मानेंगे 5 गुनी के लिए, तो यहां हो जाएगा 400 अगुने 100 अब बटे मूलधन अगुने क्या दर कितना आया है 40%, 40%, 100 कैंसिल, 4 से कितना बार कट गया 10, यानी कि 10 वर्षों में, 10 वर्ष। ये हमने मेथड से बनाया। अब हम ट्रिक से बनाएंगे। तो ट्रिक से हम क्या करेंगे, पहला है 3 गुनी, है ना, तो 3 गुनी यानी मिश्रधन 3 गुनी, तो ब्याज कितना, तो ब्याज हो जाएगा 1 गुना, तो ये मूलधन ही है, और 1 गुना से 3 गुनी, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 3 में 1 घट जाएगा, यानी ब्याज, है ना। अब बटे वर्ष कितना है, ब्याज अगुने 100 होता है, ब्याज गुने 100 अब बटे समय, समय यहाँ 5 वर्ष है, समय अगुने दर, दर तो दोनों के लिए कितना आया 40%, यानी कि सेम ही रहेगा, तो यहाँ हम 40% लिख देंगे बराबर। दूसरा कह रहा है 5 गुनी, तो 1 घट जाएगा क्योंकि 1 तो मूलधन ही है, तो 5 अब माइनस हो जाएगा 1, यानी ब्याज अगुनी 100 अब बटे कितने वर्ष, यानी 1 वर्ष अगुने रेट तो वही है 40, रेट वही है 40, तो 40 कट गया, 100 कट गया, यानी 3 माइनस 1 2 बटे 5 बराबर 4 बटे x, 2 से 2 बार में x का मान आ गया 5 दूनी 10। इतना नहीं लिख के इसका शॉर्ट ट्रिक दिया गया है कि सीधे 3 गुनी है, तो 3 माइनस 1 अब बटे वर्ष, यानी कि 5 अब बराबर 5 गुनी है, तो 5 माइनस 1 अब बटे वर्ष है x, यही हो गया 2 अब बटे 5 बराबर 4 बटे x, तो 2 से 2 बार में, यानी कि x बराबर 10 वर्ष, इसी का शॉर्ट ट्रिक दिया गया है। 8वां क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया, यदि वह राशि 5.5% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपया अधिक होता, अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता, वह राशि क्या है। यहां कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया। अब मूलधन कितना हम मान लेंगे x, मूलधन x, और दूसरा में भी यहां 2 तरह का है, एक है 4% वार्षिक दर पर दिया गया, और इसी को 1.5% यानी कि 5.5% कर दिया गया, तो बढ़ाया कितना गया, बढ़ाया 1.5% बढ़ाया गया, तो मूलधन x, और दूसरा में भी मूलधन x ही होगा। उसके बाद समय क्या है, समय भी 3 वर्ष है ना, यानी कि समय 3 वर्ष। अब दर, तो दर पहले कितना था 4%, अब कितना हो गया 5.5%, तो दर कितना बढ़ गया 1.5%, 5.5 माइनस 4% बराबर 1.5%। अब हमें क्या कह रहा है कि वह राशि निकालें, यानी हमें पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या हो जाए 1800 रुपया अधिक मिलता है, यानी 1.5% जब बढ़ता है, दर 1.5% बढ़ता है, तो यह 1800 रुपया बढ़ जाता है, वह 1800 रुपया क्या होता है बढ़ जाता है, तो यानी कि ये 1.5% का ब्याज है।
1.5% का ये ब्याज है, यानी कि हो जाएगा 1800 ब्याज गुने 100 अब बटे समय कितना है 3 वर्ष, 3 और दर यानी कि 1.5%। इसको दशमलव को हटाओ, यहाँ 1 शून्य आ जाएगा, 3 से ये कितना बार में कटेगा 600, अब 15 चौके 60 यानी कि 40, तब बराबर हो जाएगा 4 पर 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 यानी कि 40,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। सीधे इसमें करना है कि 4% यानी प्रतिशत सिर्फ बढ़ाना है, प्रतिशत तो 5.5% में 4% घटा देंगे और मूलधन निकाल 9। कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपया तथा 5 वर्षों में 700 रुपया हो जाती है तो मूलधन क्या है? यानी कि एक है 3 वर्ष और दूसरा है 5 वर्ष। एक में मिश्रधन हो जाता है 500 रुपया और दूसरा में मिश्रधन हो जाता है 700 रुपया। अब यहां हम लिख लेंगे वर्ष और यहां रुपया, तो 5 वर्ष में 700, पहले हम अधिक वाला को लिखेंगे यानी कि 5 वर्ष में 700 रुपया और 3 वर्ष में कितना, 3 वर्ष में 500 रुपया, अर्थात 2 वर्ष में कितना बढ़ जाता है 200 रुपया, इसका सूद के रूप में बढ़ जाता है। 2 वर्ष में 200 रुपया सूद होता है, तो 1 वर्ष में सूद कितना, 1 वर्ष में ब्याज बराबर 200/2 यानी कि 100 रुपया। 1 वर्ष में ब्याज इसका 100 रुपया हो जाता है, तो 3 वर्ष में ब्याज, चूंकि 3 वर्ष कह रहा है, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में ब्याज 1 वर्ष में 100 रुपया, चूंकि साधारण ब्याज है, सामान्य ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, तो 1 वर्ष में ब्याज 100 रुपया, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना, 100 गुने 3 बराबर 300 रुपया। 300 रुपया 3 वर्ष में ब्याज हुआ और टोटल मिश्रधन है 500 रुपया, तब मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। हम ये सूत्र जानते हैं, मिश्रधन 500 रुपया है और इसमें 300 रुपया घटा देंगे तो यहाँ 200 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अब है टाइप 10। 500 रुपया की राशि एक नियत दर पर 2 वर्षों में 680 रुपया हो जाती है। जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितना रुपया हो जाएगी। मूलधन यहाँ 500 रुपया है और 2 वर्ष के बाद 280 रुपया हो जाता है, 680 रुपया हो जाता है और 2% से इसको बढ़ा दिया गया, तो इसमें 680 में 2% बढ़ाया तो 680 में जुड़ जाएगा, क्योंकि मिश्रधन 680 रुपया है। तो या शॉर्ट तरीका से समझने के लिए तो सबसे पहले 500 और 2 वर्ष में है, तो 500 साधारण ब्याज निकालना है, ब्याज पहले निकालना है, तो 500 गुने 2, मूलधन गुने समय गुने दर अब बटे 100। जब 2% से बढ़ता है तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 रुपया क्या होगा, ब्याज बढ़ जाएगा, 20 रुपया ब्याज बढ़ जाएगा। अब पहले कितना रुपया उसके माने उसको मिला था, 680 रुपया मिलता, लेकिन 2% जब बढ़ा दिया तो 2% में 20 रुपया क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 680 अब प्लस इसमें हम 20 ऐड कर देंगे, यानी कि 700 रुपया उसको
प्राप्त होता पहले 680, अब 20 रुपया बढ़ गया तो 680 में 20 बढ़ जाएगा, यानी कि 700 रुपया हो जाएगा। 11, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर व समय समान हो तो वार्षिक ब्याज की दर बराबर व्हाट। यहां मूलधन हम मान लेंगे 9, साधारण ब्याज 4/9, यानी जो नीचे रहेगा भिन्न में जो हर रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे। यानी मूलधन हो गया 900 रुपया और ब्याज जो अंश रहता है भिन्न में उसको हम ब्याज मान लेंगे, यानी कि 400। 9 यानी कि 9 में 4 ब्याज हो जाता है तो 900 में 400 ब्याज हो गया, तथा समय और दर समान हो। यहां समय बराबर दर, अब बराबर हमने x मान लिया तो वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूल वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि दर पूछ रहा है तो दर बराबर ब्याज, तब ब्याज 400 और गुने 100, ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन 900 और गुने समय। समय क्या है, समय और दर x माने हैं, यानी x। अब दर के स्थान पर हम x मान सकते हैं। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी x स्क्वायर बराबर 400 अब बटे 9x बराबर √400 अब बटे 9 बराबर 20/3। यहाँ हम भाग दे देंगे तो कितना से हो जाएगा, 6 12 6 18, 6.2/3 प्रतिशत। इसी को शॉर्ट तरीके से हम बनाएंगे, सीधा हम लिखेंगे समय बराबर दर बराबर √x/y अगुने 100 बराबर, ये ट्रिक इसी मेथड से ये ट्रिक निकाला गया है। तो समय और दर बराबर x/y यानी कि 4/9 अगुने 100 यही हो गया 400/9 बराबर 20/3 बराबर 6.2/3 प्रतिशत इसका आंसर हो गया। टाइप 12, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 3 वर्ष के लिए दर 5% तथा अगले 2 वर्ष के लिए दर 6%, तो 7 वर्षों की समाप्ति, कुल कितना वर्ष हो गया, 2 वर्ष यहाँ, 2 और 3 5, 5 2 7, तो वही 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपया, तो मूलधन क्या होगा। अब हम यहाँ मूलधन बराबर सूत्र जानते हैं, ब्याज, तो ब्याज 660, तो 660 गुने हम यहाँ 100 कर देंगे। लेकिन अब कह रहा है 2 वर्षों के लिए, तो ब्याज गुने 100 अब बटे समय गुने दर, तो समय तो यहाँ अलग अलग है, तब हम क्या करेंगे, तो 2 वर्ष के लिए 3%, तो 2 गुने 3, अब प्लस 3 वर्ष के लिए 5%, तो यहाँ 3 गुने 5, अब फिर प्लस अगले 2 वर्ष के लिए तो 2 अब प्रतिशत 6, तो 2 गुने 6%। अब इसी का हम हल कर लेंगे, यानी 660 गुने 100 अब बटे 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 15 6 21, 21 और 12 33, यहाँ कितना आ गया 33। अब 33 को हम इससे काट देंगे तो यहाँ 20 और 20 गुने 100 बराबर यहाँ 2000 रुपया हो जाएगा, यहाँ 2000 रुपया हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और
मुझे विश्वास है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम अगले वीडियो में आप लोगों को अधिक सुधार करके वीडियो को हम प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।